जैसे ही केक काट के पहला बाइट निकाला नीचे गिर गया। खैर हुआ कुछ यूं, मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहता था। मोटरसाइकिल निकाल के मैं शहर की तरफ जाने लगा। किसी को भी नहीं पता था। जैसे ही मैं मोटरसाइकिल लेके शहर जा रहा था, सामने बाबा काम कर रहे थे। बाबा ने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने बात घुमा दी। 5 मिनट का बोल के मैं शहर की तरफ जाने लगा, क्योंकि आज बाबा का बर्थडे था। किसी को भी पता नहीं था। मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहता था। फिर मैं बेकरी से केक लेने जाने लगा, क्योंकि मैं आराम से जा रहा था। शहर में आज इतना रश नहीं था। फिर मैंने मोटरसाइकिल को लॉक लगा के बेकरी के अंदर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो सामने फ्रिज के अंदर बहुत से केक रखे हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कौन सा केक ले। फिर मैंने एक बड़ा सा केक पसंद करके पैक करवाने लगा। पैसे देकर जैसे ही मैं बाहर आया तो जल्दी से मोटरसाइकिल की लॉक खोल के घर की तरफ जाने लगा। तो अच्छा हुआ मेरी जेब में पैसे पूरे थे, वरना मैंने केक बड़ा ले लिया जो कि बहुत ही महंगा था। इज्जत जाते जाते बच गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधा घर पहुंच गया। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, सुलेमान, फरहान, फैजान सारे दरवाजे पे पहले ही पहुंच गए थे। फरहान ने जल्दी से केक मोटरसाइकिल से उतारा और घर को हम जाने लगे, क्योंकि बाबा छत के ऊपर कपड़े उतारने गए हुए थे। हम सारे सामान की सेटिंग करने लगे, क्योंकि बाबा को कहीं पता न चल जाए। हम जल्दी से सरप्राइज तैयार करने लगे। जब मैंने फरहान को बाबा को बुलाने का बोला तो फरहान ने बोला सब ऊपर बाबा को बुलाने चलते हैं, क्योंकि बाबा को कहीं पता न चल जाए। इसीलिए हम सारे छत के ऊपर जाने लगे, क्योंकि बाबा काम में मसरूफ थे। जब हम अचानक छत के ऊपर पहुंचे तो बाबा देख के हैरान हो गए। जब हमने बाबा को नीचे चलने का बोला तो बाबा बार बार पूछने लगे। फिर हमने नहीं बताया, क्योंकि सरप्राइज है, जब आप नीचे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर बाबा मान गए। हम सबको नीचे चलने का बोला तो हम जल्दी से नीचे जाने लगे। बाबा भी कपड़े उठा के जल्दी से नीचे आने लगे। असल में हफ्ते में एक दिन कपड़े धोते हैं तो कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और बाबा का पूरा दिन कपड़े धोने में चला जाता है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं बाबा के लिए केक लेकर आया था, क्योंकि हम बाबा का पहली बार बर्थडे मना रहे थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे। फिर बाबा ने आफिया को ऊपर बिठाया, अनाया सामने खड़ी हो गई, हम साइड पे खड़े हो गए। फिर बाबा केक काटने लगे, क्योंकि हम पहली बार बर्थडे मना रहे थे। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बाबा नर्वस थे। फिर जब बाबा केक काटने लगे, फरहान के हाथ में फोक था, मैंने फूलों वाली पत्तियों का पटाखा पकड़ा हुआ था। जैसे ही बाबा ने पहला बाइट काटा तो हम सब सेलिब्रेशन करने लगे। पहला बाइट देखकर सबके मुंह में पानी आ गया, और जब बाबा आफिया को केक खिलाने लगे तो पहला बाइट नीचे गिर गया और सब आगे आ गए। बाबा ने जल्दी से केक उठाया, सबको खिलाने लगे। फिर सबसे पहले बाबा ने इरफान को खिलाया। उसके बाद बाबा ने बड़ा सा बाइट निकाल के अनाया को दिया। अनाया को खिलाने के बाद फिर बाबा ने फातिमा को दिया, और बारी बारी सबको खिलाने के बाद फिर बाबा ने मुझे आखिर में दिया, और मैं जल्दी से आगे होकर केक काटने लगा। बाबा ने फोक फेंका। यकीन मानो इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। फिर हम सब मिलकर सेलिब्रेशन करने लगे। फिर मैंने जल्दी से एक बाइट निकाला, थोड़ा थोड़ा सबको मैं खिलाने लगा। सबसे पहले मैंने सुलेमान को खिलाया, क्योंकि सुलेमान बार बार मुझसे मांग रहा था। फिर मैंने एहसान को दिया, फिर थोड़ा सा फैजान को दिया। जब मैं फरहान को देने लगा तो फरहान सारा बाइट छीनने लगा। फिर मैंने हाथ ऊपर कर लिया, सारा मैंने अकेले ही बाइट खा लिया।